हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजदीप प्रसाद और आज हम अवेलेबल है ISMS इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। वैसे तो इस कॉलेज का मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है ऑन टेबल, जहां पे आपको कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप डिटेल में देख सकते हो। बट आज अगर आप यहां पर MBA करना चाहते हो तो मैं आपको MBA के स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, बिकॉज MBA के रिगार्डिंग ISMS के रिगार्डिंग आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स में हर जगह काफ़ी डिटेल्स मिल जाता है। ये स्टूडेंट्स आपको कॉलेज के बारे में जेन्युइन फीडबैक दे पाएंगे, है ना। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं आप लोग के इंट्रोडक्शन से। Okay. Hello everyone. I'm Arya Srivastav from Jabalpur, Madhya Pradesh. I've come here with nothing on a serious note. Since it's in Maharashtra, actually every second person may be Marathi. That was my inclusion once. But but obvious I've come here in a West Bengali culture. But somehow I have been indulged here. I've been through a lot of things since past 1 year, but later I realized that this is the best decision I've ever made into my life, that I've come over here. Okay. Hello everyone, my name is Manav Singh Roy, and as she said, I'm from West Bengal only. That doesn't mean that all of them are from West Bengal. Even I didn't had anything. I have come with nothing. I heard about ISMS from one of my seniors, and what he said was that you will get the best college life over there. After coming here, I realized that he was saying the right thing. Especially our director, Mr. Debraj Banerjee, is so frank, and I really feel homely here. I don't really feel that I'm away from home. So that's what about ISMS, and it's been 1 month since I've joined college, and I'm in first year MBA. So that's the thing. सो ओवरऑल हमारे साथ दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में हैं। सो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जब आप कॉलेज में आए तो विद इन लास्ट 1 और 2 मंथ्स आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पर? जब से आप कॉलेज में आए हो तो किस तरीके का आपको कल्चर देखने को मिला है कॉलेज का? इनिशियली जब मैं आया ना, बहुत नर्वस था, लेकिन थिंग्स चेंज जब हम लोग का फ्रेशर्स पार्टी पहले हुआ, राइट? अचानक से आई वॉज हैंडेड ओवर विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिकमिंग द कोऑर्डिनेटर, एंड उस टाइम लगा कि जेन्युइनली जो मैं सुन के आया था उधर से रिगार्डिंग द कॉलेज, रिगार्डिंग आवर डायरेक्टर, it's actually very much true, right? You won't feel that you are away from your home. इतना आपको लगेगा कि आप अपने घर पे ही हो, आपके सीनियर्स ही हैं, आपके घर के ही लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक्स, यू हैव द बेस्ट एकेडमिक्स हियर। बहुत सही अपने फैकल्टीज हैं, वेदर इट्स मार्केटिंग के हों या फाइनेंस के हों। फर्स्ट ईयर में सभी हम लोग स्पेशलाइजेशन नहीं रहता है, कुछ सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है। तो वेदर इट्स मार्केटिंग, फाइनेंस या HR, आपको बेस्ट फैकल्टी इधर मिलेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं बहुत नर्वस स्टूडेंट्स में से गिना जाता था, राइट? लेकिन इवन रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशंस भी इतने हैं, तो आई हैव इन 2 महीने में ही मुझे लगता है कि मैं बहुत खुल गया हूँ, राइट? इसीलिए आपके साथ बैठ के मैं आज बात कर पा रहा हूँ, राइट? सो इट्स रियली वेरी नाइस। आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन। ओके, फाइनली आप सेकेंड ईयर में हो, तो ये आई थिंक ये वो टाइम है जब आप प्लेसमेंट्स के लिए अपने आप को पिच कर रहे होगे। कॉलेज कितना कैपेबल है आपको पैकेज देने के लिए और आपके लिए क्या फोकस किया जा रहा है? Okay, so let me start from the very initial. लास्ट ईयर मैं यहाँ पर आई थी एंड आई वॉज द लेट कमर। मतलब पूरे कॉलेज में सबसे लेट जो ज्वाइन थी वो मैं थी। फ्रेशर्स के एग्जैक्ट 9 दिन पहले मैं यहाँ पर आई थी, 5 सितंबर। सो ऐसा था, एवरीथिंग इज न्यू फॉर मी। कैसे क्या करना है कुछ नहीं पता था। सडनली आई रियलाइज कि 2-2 घंटे की क्लासेस हो रहे थे, बट सारे टीचर्स विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम 10 दिन के अंदर सारे टीचर हैज बिकम सो फ्रेंडली कि आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि आप सब अभी आए हो। हाँ, यू आर लाइक कि सब कुछ है आपके पास, यू गॉट एवरीथिंग इन योर हैंड। मतलब वो हैंडफुल ऑफ थिंग्स जो हो रही थी वो सब था वहाँ पर। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स, तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे ऑनवर्ड्स टू अभी तक हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि वो हमारे साथ है, वो हमको हेल्प करता है। और कॉलेज क्या नया कर रहा है, तो डे बाय डे आवर कॉलेज इज एनहांसिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है। It started with the initiation of Alpha Beta group that sir has designed. उसका ये था that आपको divide कर दिया जाएगा, students are being bifurcated कि आपके overall basis पे, performance के basis पे, your communication, your gesture, posture, everything, verbal and non-verbal communication, सबसे अच्छे कौन है, बीटा ग्रुप कौन है, देन सी ग्रुप कौन है। बाइफर्केट इस बेसिस पे किया गया था हमने कि जो सी वाले हैं 1 महीने के बाद वो बी पे आने के लिए तैयार हो जाएं, एंड हाफ ऑफ द बी विल कन्वर्टेड इनटू ए। They have designed in such a manner कि A में ज़्यादा आ जाए। सारी चीज़ें was being so good कि
सर ने डिजाइन किया एंड ऑनेस्टली उस चीज पे चल रहा है कॉलेज। क्लासिफाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स या बाकी अदर स्किल्स के बेसिस पर, जिस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा उसको वो चीज बताया जाता है। एमबीए बिजनेस स्कूल यू से एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वी यूज टू ग्रूम आवरसेल्व्स। वो ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके पोस्चर से लेके दिखने, एवरी अपीयरेंस इज एवरीथिंग। तो स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स हम लोग को बोला गया था व्हाट आर द एटिकेट्स यू शुड लर्न, एंड ऑनेस्टली बिफोर कमिंग हियर पीपल वर नथिंग, स्टूडेंट्स वर नथिंग, उनको नहीं आता था। बट आफ्टर यहाँ आने के बाद दे वर लाइक कि ये भी आता है वो भी आता है, दे नो एवरी काइंड ऑफ एटिकेट एंड दे आर वेल ग्रूम नाउ कि वो सब कुछ कर सकते हैं। प्लेसमेंट बेसिस पे देखा जाए तो कंपनीज अबाउट टू स्टार्ट, कंपनीज आर कमिंग विद इन 10 days or so. Some has come like Colgate with a huge package you can say, marketing के लिए and finance और HR के लिए भी companies are coming right away. ओके एंड आप बताओ कि जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो आपने हॉस्टल वगैरह लिया, क्योंकि कॉलेज के अंदर तो हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, बाहर का एक्सपोजर कैसा है एंड लिविंग एक्सपेंसेस कैसा है यहाँ पे? वेल लिविंग एक्सपेंसेस की बात अगर मैं करूँ तो आई से मैं अपना पर्सनल एक्सपेंसेस मैं 5000 में पूरा मंथ चला लेता हूँ। ओके, सो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट द एक्सपेंसेस। सही है, इट्स नॉट टू हाई नीदर इट्स टू लो, राइट। और हाँ मैं हॉस्टल लिया हूँ, सो या दैट्स द थिंग। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस अगर आप सोच रहे हो कि पुणे में है तो वो आप एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, वैसे मैंने सर से जब मिला तो सर भी बता रहे थे कि इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स, अगर वो चाहे कि महीने का 20,000 खर्च करना चाहे वो 20,000 खर्च करके रह सकता है, वो 10,000 खर्च करना चाहे 10,000 खर्च करके रह सकता है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे इंटर्नशिप्स की बात करूँ, इंडस्ट्रियल विजिट्स की बात करूँ, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहते हो? See, as I mentioned that I was the late comer, तो मैंने इंडस्ट्रियल विजिट्स अटेंड नहीं किए हैं। ओके, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट हाँ बाकी जो एकेडमिक और सारी बेसिस पे है इट्स फैबुलस। ओके, एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम अगर ऑफर किया जाता है? ओके, सो ये कॉलेज का क्राइटेरिया होता है, स्पेशली SPPU जिसके अंदर ये अफिलिएटेड है, कि इंटर्नशिप हर किसी को करनी होती है। ओके, SIP जो बोलते हैं अपन, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये हमको दिया गया था। हमारा मई एंड हुआ था, बैच खत्म हुआ था उस टाइम पर। वो पेड होता है? पेड अनपेड बोथ द कैटेगरीज में होता है, रिमोट भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, एंड अपना वर्क फ्रॉम होम भी होता है, सारी कैटेगरीज पे आता है। तो बहुत अच्छी कंपनीज भी आई थी, पीपल वर इन डाबर, ITC, कोलगेट एज वेल, एंड बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट वेयर यू लैंड योरसेल्फ। ये कॉलेज 2 प्रोग्राम ऑफर करता है, PGDM ओवरऑल एंड MBA। सो MBA ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बेस्ड है, ठीक है, मतलब फाउंडेशन जो है बहुत ओल्ड है, मैंने खुद MBA किया है। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह आपको एड ऑन में दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, एज आपने बताया मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो इनिशियली अपने इंडक्शन प्रोग्राम में ही हमें बताया गया था कि NPTEL करके एक प्रोग्राम आप लोग भी कर सकते हो, NPTEL करके एक है, उसमें आप रजिस्टर करो एंड देयर यू विल गेट सर्टिफिकेशन। मैं एज आई एम थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग फ्रॉम फाइनेंस, तो मैं फाइनेंस पे कर रहा हूँ, उधर आपको मिल जाएगा और ये हर साल होता है। जो पहला सर्टिफिकेशन जो आपने पूछा वो उधर से अपने को मिल जा रहा है, और भी अभी तक बताया नहीं गया, बट या विल बी गेटिंग मोर सर्टिफिकेशंस रिगार्डिंग दैट। एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स आपने बोला कि एक प्रिमिटिव कल्चर फॉलो किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको थ्योरीज में वो मिल जाएगा, लेकिन कॉलेज आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स प्रोवाइड करते हैं। मेरा एक इंडस्ट्रियल विजिट ऑलरेडी हो गया है। मैप्रो करके एक कंपनी है, चॉकलेट कंपनी है, तो हमें ले गया था उधर मैप्रो में, वेयर वी सॉ एवरीथिंग, लाइक एक प्रोडक्शन यूनिट कैसा होता है, चॉकलेट्स कैसे बनते हैं, फिर उधर मार्केटिंग के लिए क्या प्रोसीजर है उनका। तो या वी हैव बीन अकस्टम्ड टू दिस थिंग्स। एंड कॉलेज बेसिकली हर एक कॉलेज का एक थोड़ा सा USP हो जाता है कि वो मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस है, कंपनीज आ रही है या फाइनेंस पे आ रहा है। तो ये कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इसका मेन प्लस पॉइंट क्या है, मार्केटिंग, फाइनेंस या ओवरऑल सब कुछ कवर कर रहा है? सर ये मिथ कह लीजिए या फैक्ट कह लीजिए, ये होता है। आप टॉप 20 स्कूल्स ले लीजिए, Tier 1, 2, 3 व्हाटएवर, ये है ऐसा कि मार्केटिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। रिगार्डलेस आप कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी कॉलेज से, मार्केटिंग यूज टू बी द हाईएस्ट, सिंस वो अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है कंट्री को कि मार्केटिंग के स्टूडेंट्स ज्यादा होने चाहिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंस एंड HR, तो वहाँ की भी कंपनीज आती हैं। रिसेंटली I'm not sure, but approximately 250 companies हमारे यहाँ last year आई थी placements के लिए, and people were got placed into big fours, the KPMG, PwC, Deloitte, so it's the best thing I can say. जेनरिक क्वेश्चन एक होता है स्टूडेंट्स का, जो MBA PGDM में बीच में काफ़ी कंफ्यूज होता है कि वो MBA करे या PGDM करे। सो ओवरऑल आपने तो डिसीजन ले लिया, आपको तो लिए हुए 2 साल होने को है ना, और आपने रिसेंटली ये डिसीजन लिया कि नहीं हम MBA करेंगे।
तो क्या आपके लिए की पॉइंट था जिसपे आपने ये सोचा कि नहीं आई विल डू MBA, हम PGDM नहीं करते हैं? सर सिंस एजेस जब हम एसेज लिखते हैं हाँ. तो अबाउट इंडिया पे हमको लिखा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया. India is a developing country. It's not yet developed. And India is a degree-oriented country, not a job-oriented. So you should have a degree in your hand to prove yourself. You may have so many certifications, iska bhi, uska bhi, but somewhere around you need to have the degree. So with that particular point, we have taken the This MBA. is the same reason मैंने भी MBA किया finally after Corona. ओके सो MBA यहाँ पे 2 प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, आई थिंक एक ग्लोबल जहाँ पे इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम होता है, तो आप वो ले रहे हो या फिर आप नहीं सर, ये हमारी 3 डिविजन्स में डिवाइड है. ओके. MBA PGP, ओके, PGDM एंड देन MBA इंटरनेशनल. ओके. तो वहाँ जब आप MBA इंटरनेशनल लेते हैं तो आपको बाहर जाने का वो मिलता है चांस है अच्छा खासा. कैम्ब्रिज, आप कार्डिफ जा सकते हैं, लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी जा सकते हैं. हाँ, it depends on the specialization you are going to pursue. एक्स्ट्रा चार्जेस है ओवरऑल, आई थिंक वो 16-17 लाख अप्रोक्स चला जाता है. जी, ज्यादा जाता है प्लस टैक्स. आप लोग का थोड़ा सा भी फीस स्ट्रक्चर बताओ कि अभी कितना आप लोग का फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का? Okay, so last year when I joined it for 6,30,000 for MBA. MBA 6,50,000 I think आपका? No, I have also taken the accommodation from the college itself. Then it's standing around 8 lakhs. 8 lakhs for MBA. Exactly, yeah. ओके, सो ओवरऑल आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो कॉलेज के बारे में, क्लासरूम टाइमिंग्स वगैरह के बारे में? क्लासरूम टाइमिंग्स बहुत स्ट्रिक्ट है और अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है इधर, ठीक है ना. अगर आप लोग अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हो कि ठीक है चलो MBA करने जा रहे हैं, अटेंडेंस उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, देन आई हैव टू से दिस कि 80 to 85% अटेंडेंस कंपलसरी है. खुद सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी का ही अटेंडेंस इतना स्ट्रिक्ट है. ओके, एंड उसका सिलेबस कैसा है? SVPU का सिलेबस कैसा है? सिलेबस टफ है सर. सिलेबस टफ है. टफ है बहुत, लेकिन हाँ एज SBPU इज हैविंग अ रेपुटेशन, सो टफ रहना जायज है. वन मोर थिंग आई विल आस्क, और एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि क्लासेस टाइमिंग 10 एक अपना टाइमिंग है 11 से 6. MBA PGP का, PGDM का मेरे को उतना नॉलेज नहीं है. एक 11 to 6 है और 10 to 5:30, 4:30, 5:30 ऐसे करके रहता है. एंड जो हमारे व्यूअर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, अभी वो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में होंगे जो अपने लिए कॉलेज सर्च कर रहे होंगे, है ना, क्या आप उनको ये गाइड करना चाहोगे कि क्या ये कॉलेज उनके लिए बेटर होगा? कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आप बताना चाहते हो? पहले जो एक्सपीरियंस्ड है उनसे आप पूछ लीजिए, उसके बाद मैं बता. आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि MBA लेना चाहिए PGDM स्टूडेंट्स के लिए. सो जनरल पैरेलेंस पे हम देखें तो MBA इज थियोरेटिकल, इट इज कहीं पर भी ले लीजिए, एंड PGDM इज प्रैक्टिकल. बट मोर और लेस मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे इन ISMS संकल्प बिजनेस स्कूल इट्स सेम. इट्स नन ऑफ द लेस कि ये MBA कम है, थ्योरी बेस्ड और प्रैक्टिकल है, नो. क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टीज हैं वो हमको ईच एंड एवरी टू अटमोस्ट पॉइंट पे सब प्रोवाइड कर रहे हैं. इफ दे आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू PGDM, सेम हमको भी मिलती है. आप प्रेजेंटेशन बेस्ड ले लीजिए, एकेडमिक के लिए ले लीजिए, या फिर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग्स सब होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं. So I don't think so ये किसी भी चीज में MBA कम है, PGDM ज्यादा है. It's equal, more or less. Okay. And if you talk कि आना चाहिए कि नहीं, so I would rather say कि एक बार जरूर आके देखें. It is the decision, wise decision कि आपको यहाँ आना चाहिए. You should visit it once. Go for the campus, go for the hostel accommodation, whatever the college is providing, and then decide कि क्या करना है. ओवरऑल यहाँ पे पुणे में आपको बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज देखने को मिल जाएगा, और हर एक कॉलेज का मैंने स्पेसिफिक वीडियोस, कैंपस स्टूडेंट रिव्यूज मैंने बना रखा है. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कि आप इस कॉलेज में आओ या फिर आप किसी अदर कॉलेज में जाओ. ये वीडियोस आपके लिए है सो दैट आप कंपेयर कर सको कॉलेज A एंड कॉलेज B में कि कौन से आपके लिए बेटर हो सकता है. एंड उसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, या फिर इफ पॉसिबल मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इनसे पर्सनली भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो कॉलेज के बारे में. क्योंकि बहुत चीज़ होता है कि ऑन कैमरा भी नहीं बता सकते, बट हाँ अगर कुछ कोशिश हुआ तो ये आपको पर्सनली गाइड कर देंगे. एंड अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड द वन एंड ओनली मोटो ऑफ माई चैनल इज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू, एंड थैंक यू यू बोथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Like, comment, and subscribe.